सभी का बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क की इस खास पेशकश में। आज हम लोग बात करेंगे गीता जयंती और गीता ज्ञान पर। और गीता ज्ञान जिसका लोहा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व मानता है। गीता में लिखी हुई हर बात को किस तरह से जीवन में उतारा जाए, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे जो आज तक अनसुलझे हैं या सुलझ के भी लोग नहीं समझ पाए हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा जयपुर से वाइस प्रेसिडेंट श्री अनंत शेष जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरे कृष्ण। अनंत जी, सबसे पहले तो जब मैंने आपका नाम सुना अनंत शेष, तभी मेरे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये आया। हम लोग अपने विषय पे तो चलेंगे, लेकिन पहले जो प्रश्न मन का है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अनंत भी है और शेष भी है, क्या मतलब इस नाम का और क्या रहस्य इस नाम के पीछे? सो अनंत शेष जो नाम है वो बलराम जी का नाम है जी। जिससे रामचंद्र के साथ लक्ष्मण जी आए थे, तो लक्ष्मण जी अनंत शेष जी के अवतार हैं और जो कि बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। सो अनंत शेष जो है, अनंत शेष हम बलराम जी को, जो कि हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर होते हैं। सो अनंत शेष का मतलब यहाँ पे शेष नाग वाला शेष है जी। और उनकी जो शक्ति है अपरंपार है बलराम जी की, तो उसके आधार पे हमारा नाम अनंत शेष दास जी है, जो कि शिला प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। तो ज्ञान भी है और अनंत शेष भी आपके नाम के अंदर है। ठीक है सर, अपने विषय पर हम लोग चलते हैं। और क्योंकि दर्शकों में भी क्यूरियोसिटी होगी, आज आप आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में, तो बहुत सारे प्रश्न भी लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। एक एक पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, गीता जयंती ये दिन क्या है और इसका महत्व क्या है? गीता जयंती जो कि विश्व विख्यात है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले करीब करीब कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि पे जीवन के सार के ज्ञान के बारे में अर्जुन को बताया था। और जो कि माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है। और जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था, अर्जुन को तो एक माध्यम बनाया था। अर्जुन के माध्यम से सभी जीव को, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए ये रहस्य ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने को समझ के और इस भव सागर से, जो कि हम 84 लाख की योनियों में जो जीव घूम रहा है, इससे बाहर जा सकते हैं और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रहते हुए, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपना जीवन हम सुख शांति से निकाल सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जीवन जीने की पद्धति किस तरह से होनी चाहिए, उस पर आधारित आप कहना चाह रहे हैं कि गीता का ज्ञान है। और तो ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, गीता को समझना बहुत मुश्किल है, तो आम जीवन में किस तरह से गीता के सार को उतारा जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। यदि कोई एक मेडिसिन आप लेने जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आप उसको अपने मन ढंग से नहीं ले सकते हैं। या तो आपको उस मेडिसिन के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, निर्देश, उसके अनुसार ले सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर या फिजिशियंस के एडवाइस के अनुसार ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है कि भागवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसकी चर्चा भगवान ने 4थे अध्याय में भागवत गीता में बताई है, जहाँ भगवान बताते हैं, सा एवा मयम तद्या योगो प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सका चेती रहस्यम है एतम उत्तमम। ये बहुत रहस्य ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए जो अर्जुन में जो योग्यता हैं, जो गुण हैं, वो हमें लाने पड़ेंगे। और अर्जुन को यहाँ बताया, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान के अर्जुन भक्त भी हैं और सखा भी हैं। तो यदि हमको भागवत गीता समझनी है, तो सबसे पहला योग्यता है कि हमें भगवान जो भागवत गीता में बता रहे हैं उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और भगवान को हमको परम पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए। उस आधार पे हम भगवत गीता को, और जो कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आती है, 4थे अध्याय के बिगिनिंग में भगवान बताए हैं,
अर्जुन को कि जो ज्ञान है हम आपको पहली बार नहीं दे रहे हैं, इस ज्ञान को हम एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्यमान मनवे प्राह मनोर इक्षवा को अब्रवीत। भगवान बोल रहे हैं इस भगवत गीता को ज्ञान को सबसे पहले हमने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इस ज्ञान को मनु को दिया था, अपने पुत्र को। मनु ने अपने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया था, और जिसमें श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है। बाद में बताया गया है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषु विदु सा काल न महता योगो नष्टा परम तपा। तो ये ज्ञान सूर्यदेव से मनु को इक्ष्वाकु को, ऐसा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान का अवतरण हो रहा था। किंतु समय के अनुसार सा काल न महता योगो नष्टा परम तपा, तो एक दूसरे आते आते इस ज्ञान में त्रुटि आ गई। उस ज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को इस ज्ञान को फिर से कुरुक्षेत्र भूमि पे दिया। अर्जुन को आप कहना चाह रहे हैं माध्यम बनाया, और जगत का कल्याण भगवान ने इस ज्ञान के माध्यम से किया। अब आपने एक बात ही कही जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आया होगा। आपने कहा कि अर्जुन के जैसा बनना पड़ेगा, अर्जुन के जैसा योग्य बनना पड़ेगा, तब ये ज्ञान मिलेगा। तो योग्य कैसे बना जाए? अर्जुन के पहला जो हमने बताया, पहले पूर्ण विश्वास होना चाहिए श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। दूसरा है हमको श्रद्धा पूर्वक, और एक जो गुरु है, जो कि एक प्रमाणित गुरु है, उसके द्वारा इस ज्ञान को समझना है। सबसे पहले भागवत गीता में, यदि आप प्रस्तावना में भागवत गीता यथारूप को यदि आप पढ़ेंगे, जो कि श्रीला प्रभुपाद, जो कि विश्वव्यापी हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, उनके द्वारा रची गई है, जिसकी कम से कम 50 करोड़ प्रतियों को पूरे विश्व में बांटा गया है। उसमें दिया गया है कृष्ण भगवान ने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने इस ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने ज्ञान माधवाचार्य को दिया। ऐसा ज्ञान अवतरित होते हुए, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो अवतरित हुए, उसके द्वारा इस ज्ञान जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर एंड गौरकिशोर जी बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और शीला प्रभुपाद के द्वारा आया। तो जो भगवत गीता यथारूप है जी, इस ज्ञान को जो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ऐसा ज्ञान अवतरित होते हुए 32वें नंबर पे शीला प्रभुपाद जी आते हैं, जो उन्होंने इस ज्ञान को दिया। तो इस ज्ञान को हम प्रभुपाद के माध्यम से, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का अध्ययन करेंगे, या फिर उनके जो शिष्य हैं जो इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उनके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको बहुत सरलता द्वारा, बहुत इजी ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। यथारूप का मतलब समझाएंगे आनंद जी? यथारूप का क्या मतलब हुआ? कि यथारूप को ही पढ़े, यथारूप को ही समझे? यथारूप का मतलब होता है जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश किया। भागवत गीता पे बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज लिखी गई हैं, और बहुत लोगों ने ऐसी कमेंट्री लिखी है, ना तो वो भगवान के भक्त थे, ना भगवान पे उनको पूर्ण विश्वास था जी। ऐसी कमेंट्री पढ़ने से, जो कि भगवान अर्जुन को बोलना चाहते थे, तो अर्जुन जो भगवान के जो भाव थे, किस ढंग से बोलना चाहते थे, वो उनको समझ में नहीं आ सकते जब तक हम इस ज्ञान को, जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनसे ना समझें, या फिर भगवान के भक्त द्वारा रचित भगवत गीता का अध्ययन ना करें। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक कोई लड़का होता है, वो एक किसी लड़की को प्रेम पत्र लिखता है। उस पत्र को आप रख लेते हैं। करीब 5000 साल बाद वो पत्र हिंदी में लिखाया गया था। हिंदी के किसी कोई प्रोफेसर को वो पत्र मिलता है। यदि उसको हिंदी का पूरा ज्ञान है और उसको एक एक शब्द का नॉलेज है, पढ़ेगा तो उसका हिंदी, उसका पत्र का मतलब समझ में आ जाएगा, किंतु वो भाव पैदा नहीं होंगे जो इस लड़के ने अपने किसी लड़की को लव लेटर के रूप में लिखा था जी। उसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवान ने, अर्जुन भक्त था, अर्जुन समस्या में डूबा हुआ था, जो कि आज का व्यक्ति, संपूर्ण समाज, संपूर्ण जगत में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उसी प्रकार के समस्याओं में डूबे हुए हैं।
अर्जुन ने जब भागवत गीता पूरी सुनी तो अर्जुन ने अंत में बोला योगो नष्टः परम तपा, और मैंने बोला मोहो नष्टः परम तपा। हमारा जो मोह था, हमारा जो कन्फ्यूजन था, हमारी जो डिफ़िकल्टीज थी, हमारी जो एंग्जाइटीज थी, वो सब दूर हो गई। तो गारंटी यदि कोई भगवत गीता यथारूप जो कि भगवान ने भक्त को सुनाई थी, तो हम प्रमाणित गुरु से सुनेंगे, श्रीला प्रभुपाद के द्वारा सुनेंगे, तो हमारे जीवन में जितने भी हमारी समस्याएं हैं, जितने भी हमारी एंग्जाइटीज़ हैं, जितने भी हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम इससे गारंटी 100% इससे हम उभर के आ सकते हैं। बिल्कुल, और तमाम समस्याओं का समाधान भगवत गीता को कहा जाता है शायद इसीलिए। और मुझे लग रहा है जितनी सारगर्भित हम लोग बात कर रहे हैं, दर्शकों को भी बात सुनने में और समझने में आसानी हो रही होगी। आपने बात करी कि यथार्थ रूप में भगवत गीता को हम लोग ग्रहण करें, यथार्थ रूप की हम लोगों ने बातचीत की। अर्जुन को भगवान ने योग्य माना और उसे भगवत का ज्ञान दिया। आखिर भगवान क्या समझाना चाह रहे थे अर्जुन के माध्यम से, उसे माध्यम क्यों बनाया था? आदि शंकराचार्य ने गीता महत्व एक ग्रंथ दिया है। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस् नामानि यानि, कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत सारे ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं जी, 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता महाभारत का भाग है जी। बहुत सारे ग्रंथ हैं। किंतु आदि शंकराचार्य जी जो कि स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, उन्होंने बोला एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पर्याप्त है, एक ही शास्त्र जो कि भगवान के मुखारविंद से निकला है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। और सभी ग्रंथ हैं या तो मोस्टली वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं। तो एक शास्त्र भागवत गीता है जो हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं को और सभी ज्ञान का सार है जीवन का। एको शास्त्रम भागवत गीता, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देव की पुत्र हो, एक ही भगवान है जो कि श्री कृष्ण है। एको मंत्र तस् नामानि यानि, एक ही मंत्र है जो कि श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भगवान देना चाह रहे हैं, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम बहुत सारे मंत्र हम खो जाते हैं, किंतु जो कलयुग का महामंत्र, इस महामंत्र का नाम जप करके भागवत गीता में एक लाइन को 2 बार रिपीट किया है। भगवान बोलते हैं मन मना मद भक्तो मद याची माम नमस्करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान पे स्मरण करो। जो भगवान का ध्यान और स्मरण जो कलयुग में जो सबसे सरल तरीका बताया गया है, वो है भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का नाम का उच्चारण करके ध्यान पूर्वक सुनना। और जैसे कि अर्जुन भागवत इस अपने संसार के मोह में खो गया था, डूब गया था और सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था उसको करना क्या चाहिए, उसी प्रकार आज हमारे मन में बहुत सारे एंग्जाइटीज होते हैं। जो मन है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद दृढ़म। तो जो हमारा मन है बहुत जिद्दी है, बहुत दृढ़ है, हमको गलत दिशा के लिए कभी कभी बहुत समय प्रेरित करता है जी। किंतु मन का नियंत्रण हम तभी कर पाएंगे जब हमको जो शाश्वत ज्ञान है, हम शरीर नहीं है। सबसे पहले भागवत गीता का ज्ञान भगवान दूसरे अध्याय में बताए हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो एक कपड़े की तरह चोला है और हम चोले को पहनते हैं, जब चोला पुराना हो जाता है इसको त्याग देते हैं, हम नया कपड़ा ले लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जन्म जन्मांतर से अपने कर्मों के आधार पर शरीर प्राप्त करती है। और ये शरीर से मुक्त होना, जो मुक्ति है भव सागर से, भागवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है कि और उस मुक्ति का पाने के लिए हमको यदि भगवत गीता का ज्ञान रहेगा, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान हमारे सर्वोच्च चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, सभी जीव के रूप में। यदि हमारे अंदर
थोड़ी सी इच्छा होगी भाव सागर से निकलने की, समझने की, तो भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी विद्यमान है। वो हमको सही दिशा में, सही गुरु की तरफ, सही भागवत गीता की तरफ हमको प्रेरित करेंगे। तो भागवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है जीव को इस भाव सागर से निकालना, और इस जीव को भाव सागर से निकलने का एकमात्र कारण जो कि भागवत गीता में भगवान बताए हैं वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन, इस नाम का निरंतर जप करना। अनंत जी, आपने लगभग, जितना मुझे जानकारी है, लगभग 25 वर्ष अपने जीवन के सनातन को आगे ले जाने के लिए, भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गुप्त वृंदावन धाम अभी तक किस तरह से प्रचार कर रहा है भगवत गीता का? कितनी प्रतियां आप लोगों ने आगे बढ़ाई है और कौन कौन सी भाषाओं में आप लोगों ने भगवत गीता के लेख लिखे हैं? श्रीमद् भागवत गीता जो कि जो यथारूप है, और इसका इंग्लिश में बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज, इसकी करीब करीब 50 करोड़ कॉपियां पूरे विश्व में इसको बांटी गई हैं। और इस बुक को पढ़ के हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के भक्त, सभी जाति प्रजाति, क्योंकि जो ज्ञान है ये कोई पर्टिकुलर कोई धर्म के लिए नहीं है, ये ज्ञान पूरे विश्व के लिए है। जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे कोई साइंस का, विज्ञान का बुक है, गणित का, मैथमेटिक्स बुक है, तो जो मैथमेटिक्स जो ज्ञान है, जो गणित का ज्ञान है, वो सभी धर्म प्रजाति, सभी लोगों के लिए। 2+2 जो 4 होता है वो तो सनातनियों के लिए होता है, इस्लामिक के लिए भी होता है, अरब के लिए, सभी के लिए होता है। उसी प्रकार जो भागवत गीता का ज्ञान है, सभी धर्म, सभी जातियों, सभी प्रजातियों और सभी जीव मात्र, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए ये ज्ञान दिया गया है। तो हम लोग गुप्त वृंदावन धाम में इस ज्ञान का हम बच्चों के लिए स्पेशल हम लोग कैंप लगाते हैं, समर में, विंटर्स में, हर वीकेंड्स में हम लोग संडे क्लासेस आयोजित करते हैं। और युवा पीढ़ियों के लिए स्पेशली, जो कि युवा पीढ़ी जो कि बोलते हैं कि पूरे हमारे देश का, हमारे विश्व का नेतृत्व करते हैं, उनके लिए स्पेशल हम लोग कोर्सेस रन करते हैं सैटरडेज को इवनिंग में 6 बजे से, जहाँ पे उनको इस ज्ञान के बारे में समझाते हैं और ऑडियो विजुअल के थ्रू इस ज्ञान का प्रसार करते हैं। साथ ही साथ हम रविवार को शाम को 6 बजे से बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए इस ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो क्लासेस हम आयोजित करते हैं इस ग्रंथ की, और भगवत गीता पे आधारित श्रीला प्रभुपाद की जितनी बुक्स है उनका हम वितरण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूट्स में जाके और अलग स्कूल्स में जाके अलग अलग हम लोग नगर संकीर्तन भी निकालते हैं, रथ यात्रा भी निकालते हैं। हर माध्यम से हम लोगों को भगवत गीता के ज्ञान से जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में सुख शांति का माहौल बने और सभी लोग अपने जीवन के लक्ष्य को समझ के उस दिशा में अग्रसर हो सकें। बिल्कुल। और अगर मैं धार्मिक भाषा में अगर बात करूं तो बेहद पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, और 50 करोड़ अगर कॉपीज़ अलग अलग भाषाओं में वितरित की गई है तो एक महान कार्य है ये। एक प्रश्न मेरे मन में ये बार बार आ रहा है कि आखिर, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक होते हैं, क्या वाकई में अलग अलग जब प्रतियां अलग अलग भाषाओं में छपती हैं तो जो श्लोक हैं उनकी जो मूल भावना है, जिस यथार्थ स्वरूप का हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या उनमें बदलाव नहीं हो जाता? ऐसा उनकी नहीं संख्या में भी बदलाव होता होगा? श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हैं, 84 श्लोक अर्जुन के मुख से निकले हैं, 41 श्लोक संजय जो कि धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे उनसे निकले हैं, और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। पहला जो श्लोक है भागवत गीता का, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत सभा मामका पांडवश्चैव किम अकरवत संजया। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा है। उसके बाद पूरी भागवत गीता, जो कि आपको पता होगा कि संजय की दृष्टिहीन था और धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे, संजय उनके सेक्रेटरी थे, उनको एक दिव्य दृष्टि उनके गुरु ने वेद व्यास जी ने प्राप्त दी थी। जी। तो
उसके माध्यम से वो देखते वहाँ पे महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को, जो कि युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे, उसकी पूरी डायरेक्ट टेलीकास्ट, जैसा भी जो टेलीकास्ट होने वाला डायरेक्ट टेलीकास्ट वो कर रहे थे, क्या क्या वहाँ उस भूमि में हो रहा है। तो भागवत गीता में जिससे 700 श्लोक हैं, 574 श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से निकले हैं, 84 श्लोक अर्जुन के मुख से, 41 श्लोक संजय के मुख से और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से प्रदान किया गया। बिल्कुल। और अगर बात की जाए, जो क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवत गीता को अपनी जीवन शैली बनाए, तो हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो, जो आपने बताया कि 500 से ज़्यादा श्लोक भगवत गीता के जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, तो रोज़ अगर पढ़ा जाए, रोज़ समझा जाए, इतना वक्त नहीं होता और हर किसी के पास वो गुरु भी नहीं है जो समझा पाए। तो जीवन में कैसे उतारे भगवत गीता को, उसका क्या सरल मार्ग? हाँ, जीवन में कुछ उसमें हम लोग टिप्स दे सकते हैं जी। भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान बोले आप अपना कर्म करिए, फल का ध्यान नहीं करिए, फल भगवान के हाथ में है। तो हमको पूर्ण अपना कर्म करने का अधिकार है, फल हमको नहीं, ध्यान नहीं देना है, किंतु जब कर्म करेंगे कुछ फल तो हमको प्राप्त होगा जी। उस फल को हम भगवान को समर्पित कर दें तो हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और हमारे सबसे बड़ी जो हमारे एंजाइटी का कारण है वो हमारे अंदर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। यदि आप कोई भी रीजन देखें, आदमी क्यों चिंतित क्यों है कि अनिश्चितताएं हैं, कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या, अनिश्चितताएं सभी दूर हो जाएंगी यदि कोई भगवत गीता, कोई 700 श्लोक है, कोई एक श्लोक भी रोज पढ़ता है तो 2 साल के अंदर पूरी भगवत गीता को पढ़ सकता है जी। और श्रीला प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता के अलावा बहुत सारी ऐसी पुस्तकों रचित की गई हैं जिसमें भागवत गीता का सार दिया गया है। कोई भी एक बुक जो कि श्रीला प्रभुपाद के द्वारा रचित है उसका कोई अध्ययन करेगा तो उसको मूलभूत ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहला भागवत गीता के जो हम आपको बताए थे, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। यदि इसका आपने आत्मसात कर लिया तो आप सुख दुख से, मान सम्मान से, इससे बाहर निकल जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण होता है दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचें। हमने कहीं सुना था, कोई बोलते हैं कोई अपने दुख से इतने ज़्यादा दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो यदि हम अपने में आत्मचिंतन करेंगे, भागवत गीता को, अपनी आत्मा को हम समझेंगे और भगवान के निर्देश को, 1 या 2 निर्देश को भी हम फॉलो कर लेंगे तो हम जीवन के और इस विश्व के बहुत सुखी व्यक्तियों में। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मुझे लगता है जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर दिन में 1 श्लोक भी पढ़ा जाए तो पूरी जो भगवत गीता है वो पूरे साल में पूरी हो सकती है और हम भगवत गीता का जो ज्ञान है उसे आसानी से समझ सकते हैं। और मुझे लगता है जो आपने बात कही वो वाकई में सत्य है कि जो जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं, जो नकारात्मकता है, एंजाइटी है, उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि समय का अभाव है आनंद जी, मैं बड़े कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु भी कहा गया, इसके पीछे का रहस्य क्या है? हाँ, मैनेजमेंट गुरु है। सबसे पहले हमको इस शरीर को मैनेज करना है जी। इस शरीर में हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है और 5 हमारे पंच तत्व हैं। यदि हमने मन और बुद्धि को मैनेज कर लिया तो बहुत सारी चीज़ अपने आप मैनेज हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, हमारा शरीर एक रथ की तरह है। हमारा शरीर जो एक रथ है, 5 इंद्रिया, 5 घोड़े हैं और उस घोड़े में जो लगाम है वो हमारा मन है, जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, जो आत्मा है उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है। तो यदि हमने इस घोड़े को, मतलब शरीर को, जो 5 इंद्रियां, लगाम जो हमारी मन है, जो सारथी बुद्धि, इनको मैनेज कर लिया प्रॉपरली तो अपने आप बाहर की चीज़ मैनेज हो जाएंगी। सबसे पहले हमें अपने आप को मैनेज करना है। अपने मन और बुद्धि पे निरंतर पा लिया तो हम बहुत सारी चीज़ हम अपने आप को कर सकते हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया है ऐसा बताया गया कि 95% व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है और उसमें से मैक्सिमम चीज़ हम नेगेटिव सोचते हैं। तो यदि हम
भगवान के द्वारा निर्देशों को समझेंगे कि भगवान ने हमको एक बहुत पुण्य जीवन, मनुष्य का जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, हमको दिया है। और इस जीवन को हम अपनी आत्म बढ़ोतरी के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, जी। दूसरों को भी भगवत ज्ञान बांटने में हम लगा देंगे तो हम अपने आप खुश हो कुल जाएंगे। मिला के अनंत जी, जितना मैं समझ पाया हूँ और दर्शक भी जितना समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो भगवत गीता है वो नियमित अभ्यास का भी विषय है। Right. नियमित अभ्यास करेंगे तो उसके काबिल भी बनेंगे और उसको समझ भी पाएंगे। और सबसे एक बड़ा प्रश्न जो मुझे लगता है कि हर आम व्यक्ति या जो भगवत गीता को रोज अभ्यास में पढ़ता भी होगा, वो जरूर एक बार जरूर ये सोचता होगा कि आखिर श्रीमद् भगवत गीता को गीता ही क्यों कहा जाता है। गीता शब्द गीत से आया है जी। और गीत का मतलब होता है सॉन्ग्स, तो इसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, सॉन्ग्स ऑफ गॉड, भगवान के जो गीत हैं। एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन, भगवान जब बोलते हैं तो वो गीत हो जाता है। तो जो गीत का मतलब होता है जो हमारे कानों में बहुत, हमारे मन में बहुत आनंद प्रदान करता है। तो गीता शब्द गीत से आया है और इसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, जो कि सॉन्ग्स ऑफ गॉड। तो हमारे जो भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है, इसलिए इसको गीता कहा जाता है। ऐसे में अगर बात करें कि गुप्त वृंदावन धाम में किस तरह से गीता जयंती मनाई जाती है, तो क्या विशेष उस दिन? गीता जयंती में हम लोग 3 चीज गुप्त वृंदावन धाम में हम करने वाले हैं। एक तो हम लोग पूरी भगवत गीता का रिसाइटेशन करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो आप में से जो भी लोग आना चाहते हैं, इसका रिसाइटेशन हम लोग मॉर्निंग 10 से 2 बजे तक पूरा रिसाइटेशन करीब 3 घंटे में 700 श्लोक आप रिसाइट कर सकते हैं। और जो दिव्य वाणी है, यदि किसी को समझ में भी ना आए, किंतु भागवत गीता क्योंकि भगवान के मुखारविंद से, दिव्य भगवान के मुखारविंद से निकली है, तो सुनने मात्र से हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। एक तो रिसाइटेशन है। दूसरा, हम लोग शाम को संध्या काल में 7 बजे भागवत गीता का दिव्य हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें 108 जो कि प्रसिद्ध भागवत गीता के श्लोक हैं, उनको आहुति दी जाएगी। वो शाम को आयोजन है। और पूरे दिन भक्त लोग गुप्त वृंदावन धाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करेंगे। तो सभी से आग्रह, उस दिन कोई 64 माला, जो कि हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुओं ने बताया, 64 माला का हम जप कर सकते हैं। उस दिन एकादशी भी है, बहुत शुभ दिन है। तो हम लोग वहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का पूरे भगवत उच्चारण करेंगे और हम लोग गीता महायज्ञ करेंगे, जिसमें 108 जो प्रसिद्ध भागवत गीता के श्लोक हैं, उनकी आहुति दी जाएगी और नाम संकीर्तन भी होगा। बिल्कुल, गीता महाज्ञान है और महापुराण भी इसे कहा जाता है। और अगर इस पर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि कितना भी समय हो जाए वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है। और मुझे लग रहा है कि सारगर्भित जो हम लोगों ने चर्चा की है वो दर्शकों तक पहुंची है और तमाम जो प्रश्न जो कौंधते हैं, जो भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब भी उन्हें मिल पाया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनंत प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की इस विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच।